नहीं तो जैसे कि रॉथस्चाइल्ड आपको बार बार ऐड दिखा रहा है, नरेंद्र मोदी का ऐड दिखा रहा है या जो बाइडेन का ऐड दिखा रहा है या ओलंपिक्स दिखा रहा है बार बार। तो ये सब जो चीजें, ठंडा मतलब कोका कोला दिखा रहा है, ये सब भी तो उस शक्ति के ही एक रूप हैं। आपके सामने कोई भी फेसबुक ऐड आता है तो वो जो शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी उस रूप में तो आपको आपके न्यूरॉन में जा रही है। मतलब आप ऐसा उसको क्यों बोल रहे हैं कि मतलब आपको सर्व करने के लिए बैठी तो है, बट आप ऐसा क्यों सोच रहे हो उसको उससे कनेक्ट किए बिना अब वो आपको सर्व करेगी, जबकि आपके न्यूरॉन विश्व के शासकों के लिए सर्व करें, इसके लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। और अभी तक किया है, जिसकी वजह से आपका जो मनी कॉन्शियसनेस है ना, ये कुछ हजारों या कुछ एक या 1 से 2 लाख के ऊपर रुक गया है। जैसे समाज के बीच आप रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को आपने देखा है कि लोग कितना कमा पाते हैं। लोग आराम से 20-25 कमा पाते हैं, फाइट मार के 50,000 कमा पाते हैं, और कोई मेहनत करते हैं और अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो 1 लाख रुपए कमा पाते हैं, और कोई एक्सेप्शनल हुआ तो 2 लाख पार करता है। तो ऐसा ये दुनिया को बार बार देख देख के आपके ब्रेन ने सीखा है, वो सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन उठाइए। मतलब आप कहां से उठाएंगे वो सब सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन? वो तो आपके आसपास के लोगों से कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन उठा ही रहा है, तो आप क्या सरेंडर करेंगे? मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, आपने आसपास के लोगों के घर देखे, कपड़े देखे, उनके 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 बाल देखे, उनके बोलचाल करने का तरीका देखा, उनका मोबाइल देखा, उनका वोटिंग करने का तरीका देखा, उनके चाय पीने का तरीका देखा, उनके पर्दे देखे, उनकी गाड़ी देखी, उनके चलने का तरीका, सब कुछ देखा, तो आपका ब्रेन तो कॉन्स्टेंटली आपको ये अफर्मेशन दे रहा है। अफर्मेशन हो रहा है बेसिकली कॉन्स्टेंटली ये कि यू आर वन ऑफ देम एंड यू आर लाइक देम and you're going to live your life like them. इसके लिए दूसरा विचार जो आप कहते हो, मतलब इस तरह का है, क्या लगता है इस थॉट प्रोसेस? नहीं तो जैसे कि वो शक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपको मदद करेगी, गाइड करेगी वो चीज दिलाने में, तो वो शक्ति तो कॉन्स्टेंटली कर रही है। जैसे कि अभी मुझे इसको उतार के इस हाथ में पहनना है, तो ये उस शक्ति की वजह से ही संभव हुआ है। और मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि मुझे ये करना है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसे उसको निकालना है और ऐसे पहन लेना है। तो बस इतनी सी तो चीज है। अगर 10 लाख रुपए मुझे महीना कमाना है, या ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी जिंदगानी चाहिए, तो बस एक इंटेंशन ही तो है कि ये चीज मुझे चाहिए, तो आई वांट टू ग्रैब इट। तो इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, विद दैट कॉन्शियसनेस, विद दैट कॉस्मोस विच इज गोइंग टू गिव यू by whatever means, like you are saying, by means of surrendership. So by the means of surrendership, whatever the universe is going to give you, the universe is ready to give you, but you will still have to demand and say intent that this is what you want in your life. So then same thing. अब next thought comes in my mind कि मेरा एक माइंड है जो न्यूरॉन से बना हुआ है, एक पास्ट डेटा जो मेरे दिमाग में लोगों से, मैंने सराउंडिंग से सीखा है, तो मैं वही हूँ। मेरा माइंड से पूरा लिमिटेड माइंड सेट है। इच्छा को मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट हूँ मैं, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं करना चाहता विद दैट थॉट प्रोसेस, विद दैट लिमिटेड। इज इट राइट वे ऑफ थिंकिंग? नहीं, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं करना चाहते का मतलब क्या है? ये क्या बात है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो ही पंखा चल रहा है। आप बोले कि नहीं मैं नहीं मानता, तो पंखा बंद करो, फिर यहाँ देखना बंद करो, आपके शरीर में उपापचय क्रियाएं चल रही है वो सब बंद करो, आपका टेम्परेचर बंद करो, बॉडी का ब्लड प्रेशर बंद करो, सब बंद करो। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपोजिट हूँ उसके, मैं नहीं मानता हूँ, सब बंद करो, सब बंद करो, पार्टिकल ही खत्म हो जाएगा। एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कर रहा है, तो आप बोल रहे कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो बगड़ बम ले रही। नहीं, मैं कहने का भी है कि मैं जैसे मैनिफेस्टेशन करूं, आप ये सोचोगे ये मिल जाएगा, बट मैं सोचना नहीं चाहता। मुझे तो सोचना नहीं चाहता, मेरे को पेशाब आ रहा है, ये पेशाब कर दूं, मैं सोचूं ही नहीं कि यहाँ से बात उठूंगा और बाथरूम का दरवाजा खोलूंगा और ये मैनिफेस्टेशन ही तो है, मैं सोचूंगा भी नहीं है। आप ही बोल रहे हैं मुझे पानी की प्यास लग रही है, मैं नहीं पानी के प्यास के बारे में, हाथ गिलास उठाने के बारे में नहीं सोचूंगा, पानी कहाँ है उसको भरना है, मैं कुछ सोचूंगा नहीं साहब। मैं तो बस सरेंडर कर दूंगा और प्यास बुझ जाएगी, यहीं से प्यास निकली यहीं से बुझ जाएगी। ये तो आपकी छोटी सोच है कि
एक छोटी बात है और 10 लाख अपने महीने कमाना एक बड़ी बात है। पड़ेगा जितनी छोटी बात है उतनी छोटी बात 10 लाख रुपए कमाना है तो सोचना तो पड़ेगा ना, उठने के लिए मेरे को चप्पल लगानी पड़ेगी, बात तो इतना तो सोचना पड़ेगा, पहले दिमाग में एक हल्की सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तभी तो ऐसे छोड़ना कि बस मैं हर पल सोच रहा हूं अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इधर मुड़ना चाहिए, अच्छा मुझे इधर मुड़ना चाहिए, अच्छा तो ऐसा करना चाहिए क्या मेरे को? अगर मैंने छोटी सी फिल्म दिमाग में बना ली तो मैंने 10 लाख रुपए की छोटी सी फिल्म भी दिमाग में बना ली। इसके अंदर ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं मानता और मैनिफेस्टेशन में नहीं मानता। मैनिफेस्टेशन में तो आप माने ना माने मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है। मैनिफेस्टेशन इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट यू आर लिमिटिंग कि यार ये छोटी वाली चीज मैनिफेस्टेशन में मान लूंगा, बड़ी वाली चीज में नहीं मानूंगा। ये क्या है, आप लेकर आना है 100-200 रुपए का फल लेके आइए, मैनिफेस्टेशन है। तो ये अचानक से आ गया, इसके लिए आपने सोचा नहीं कि हाँ वहां पर रितेश जी के लिए फल लेके जाने, फल लेके जाने के लिए उनकी औकात कितनी, मेरी औकात कितनी है, इसका अमाउंट बना, इसको मैं इस फल वाले को देता हूँ, उसकी औकात इतनी है। तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन, छोटा छोटा एक प्री ड्रीम तो आदमी दिमाग में करता है ना, प्री फ्रंटल लोब में, कि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। उतनी सी छोटी सी चीज है ये। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये तो क्या है कि हमको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं कि ऐसी थ्योरी है, ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसे अफर्मेशन है, ऐसा विजुअलाइजेशन है, ऐसा GWS है, ऐसी रिपोर्टिंग है, ऐसा ये ऐसा वो, क्योंकि हमको अपनी दुकान चलानी है, हमको लोगों को एंगेज रखना है और हमको पैसा कमाना है, हमको प्रसिद्धि चाहिए और हमको उस समय करना भी वही है जो हमको अच्छा लगता है करने में, तो हमको ये करने में अच्छा लगता है। अगर किसी इंसान से मिल रहे हैं तो हमको ये करने में अच्छा लगता है, और किसी वो इंसान यदि औरत है तो ये करना में भी अच्छा लगता है, उसके साथ वो करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और जब इंसान ही नहीं, औरत ही नहीं है, तो फिर तो हम अकेले में क्या करते हैं, वो तो जो हम यूट्यूब पे दिखाई देते हैं वो करते हैं, और जो नहीं दिखाते वो मतलब दिखाने योग्य नहीं है, या फिर सरकार की उसके ऊपर लिमिटेशन है। तो बस इतनी सी बात है, इसमें क्या है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको अपनी दुकान चलानी है, एक सिस्टम बना के रखना है, ताकि सिस्टम बनाकर रखे तो कोई आदमी हमको मिलने आए इतना दूर से, दूसरे स्टेट से, फिर बोले क्यों मिलने आया, बोले हम तो मिलने आए बस। फिर वो मिलने आता है, फिर वो 2-4 लोग आपस के ना बकर मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो गाली गलौज करके भगा देते हैं। इससे अच्छा होता है कि पहले उसको क्लियर हो कि हमारा जो प्रोटोकॉल है बातचीत करने का, वही 5 कॉन्शियसनेस का है। तो उसके अंदर हम तो रोज ही उसको इतना लोडेड करते रहेंगे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ये 5 कॉन्शियसनेस पे जो जो भी हमने सिखाया है और एक्सरसाइज बताई वो कर ही नहीं पाएगा। हमको उसको इतना लोडेड रख देना है कि जितना है उसका 1-2%, 5% ही आदमी कर पाए, उसमें वो तृप्त हो जाए और उसके अंदर वो निकल जाए अपने रास्ते पे। नहीं तो बार बार हमारे पास आता रहे और बार बार वो सब करता रहे और जीवन में आगे बढ़ता रहे, और एक टाइम के बाद तो खुद भी फैसिलिटेटर बन सकता है। तो ये तो हमारा एक प्रकार का स्पिरिचुअल बिजनेस मॉडल है। ये जो ये आपकी बात समझ ये अपने अपने तौर पे काम और ये सब शुरू करके और भी करना अगर विचार आता है तो उसको लिखना फिर रेगुलर में आ गया ये एक कम्युनिकेशन कॉन्सियसनेस अगर आप हेल्थ को लेके जनरली मेरा यही विचार था मैंने आपके सामने था, तो आपने उसको लेके कुछ नया। नहीं ऐसे गोलमाल मत चलिए, बात कुछ और चल रही थी। हाँ, क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि नहीं वो बात भी नहीं चल रही थी जो आप कहना चाह रहे थे। उसके पहले क्या बात चल रही थी? मैं अपनी उसके पहले क्या बात चल रही थी? पांच कॉन्शियसनेस के बारे में फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर मैंने अपने विचारों और ऑफिस कैलेंडरिंग का भी
will you tell me about